वार्ड क्रमांक 3 मॉडल टाउन से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। क्या समस्याएं और क्या मुद्दे, पूर्व में भी आप पार्षद रह चुके हैं, क्या समस्याएं और मुद्दे दिखते हैं आपको? पूर्व में मैंने एक संकल्प लेकर इस वार्ड का पार्षद बना था कि एक आदर्श वार्ड बनाना है। हमने लगातार प्रयास किया क्षेत्र में विकास करने के लिए। भागीरथ नल जल योजना के तहत घर घर में लगवाया और विभिन्न स्थानों में सड़कों का निर्माण, सीमेंटीकरण सड़कों का निर्माण, नाली निर्माण करवाया और माननीय विधायक महोदय के करकमलों द्वारा हमको इस वार्ड क्षेत्र में कुल 8 भवन भी मिले, जो वर्तमान में कुछ 4 भवन जो अन्य वार्ड में चला गया है, 4 भवन हमारे वार्ड में है, जो 25 लाख का मांगलिक भवन, 5 लाख का महिला भवन, व्यायामशाला भवन, श्याम सदन भवन। लगातार हम विकास करते रहे हैं। पिछले कुछ समय जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार थी, किंतु निगम में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक सामंजस्य बना हुआ था। हमारे क्षेत्र में विकास कार्य राज्य के सहयोग से होता रहा, किंतु जैसे ही सरकार हमारे राज्य में नहीं रहा, तब से हमें छोटे छोटे काम के लिए हमारे जो प्रस्ताव हुआ करता था उसको वापस कर देते थे और निरंतर हमको परेशान किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महापौर जी पिछले 5 साल में इस वार्ड में 1 रुपये का खर्च अपने निधि से या अपने सौजन्य से नहीं किया है, जबकि विधायक महोदय ने करोड़ों रुपए का इस क्षेत्र में विकास किया है। पहले जिम्मेदारी नगर निगम महापौर का बनता था, जनता ने प्रत्यक्ष उनको चुना था, उन्होंने क्षेत्र की जनता से वादा किया था, किंतु वह झूठा साबित हुआ और हमने उनको बार बार इस बात का आभास याद दिलाते रहे कि भाई साहब, आपने तो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए अनेक वादे किए थे, किंतु आपका वादा कहाँ गया? कहाँ गया आपका डोम सेट निर्माण? कहाँ गया आपका गार्डन का उद्धार? कहाँ गया बस्तियों के जो विकास, सीमेंटीकरण के जो काम किए थे? किंतु वह टाल मटोल करते रहे। और आज हमने, जब हमारा जो शासन था उस समय हमारा आखिरी कार्यकाल में इस क्षेत्र में 2 बड़े काम हमको मिले थे। एक 25 लाख का मांगलिक भवन, दूसरा 38 लाख का एक सीमेंटीकरण। जैसे ही सरकार पर परिवर्तन हुआ, हमारा 38 लाख का सीमेंटीकरण का काम वापस कर दिया गया। हमारे क्षेत्र आज भी कई जगह सड़कों से वंचित है। हम निश्चित रूप से वार्ड के वासियों को कुछ मंशा थी, कुछ काम करवाने का जो था, उससे इनके जो द्वेष भावना के कारण नहीं कर पाए। तो सर्वप्रथम मेरा यह कार्य है कि जो पिछले कार्यकाल में हमने तय किया था, सभी मार्गों में सीमेंटीकरण, नाली का निर्माण, वह निश्चित तौर से कराना है। इसके साथ ही वार्ड को आदर्श बनाने, संपूर्ण प्रमुख मार्गों में प्योर ब्लॉक लगाना, उत्कल गार्डन में डोम सेट लगाना, एक बड़ा मांगलिक भवन का निर्माण करवाना और हर गली मोहल्ले में सीमेंटीकरण, नाली निर्माण करवाना। और अभी हमारे जो वार्ड क्षेत्र जो नया जुड़ा हुआ है, उसमें जुनवानी का शमशान घाट भी आ रहा है, जो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है। उसको सर्वप्रथम अच्छा जीर्णोद्धार करके एक अच्छा बनाएंगे, क्योंकि कुछ समय से वो पूरी तरह उसके बाउंड्री टूट गए हैं, भवन टूट गया है। हमको देख के बड़ा तकलीफ होता है कि ऐसी स्थिति में शासकीय भवन का हम उसको निश्चित रूप से बनाएंगे। और जनता का जो जन का जो मांग है, जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उनके पेंशन, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से कांग्रेस सरकार आई है, लोगों का पेमेंट, किसी का पेंशन राशि 6 महीने के लिए, किसी के लिए 8 महीने के लिए, किसी का 1 साल तक रुका हुआ है। मैं सर्वप्रथम उन पेंशनधारियों का पेंशन समय पर प्रदान करवाऊंगा और क्षेत्र में लगातार लोगों के सहयोग से विकास कार्य करता रहूँगा। इन्हीं भावना के साथ मैं इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरा हूँ और निश्चित तौर से मुझे जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मत पड़ेंगे और मुझे बहुमूल्य वोट से विजय प्राप्त दिलाएंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।